हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से ग्रेस ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्री बेदारी वर्शिप में आप सभी का स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस आराधना में शामिल हो, ताकि इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, हमारे देश को आशीषित करे, और जितने लोग इसमें सुन रहे हैं सभी आशीषित हों। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे बेदारी वर्शिप के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रार्थना विनती करते हैं, जैसा आपका वचन कहता है, आत्मा सच्चाई से की गई आराधना आपको भावती है। मेरे परमेश्वर, जब आज आराधना हो आत्मा सच्चाई से, प्रार्थना विनती करते हैं जितने लोग इस आराधना में शामिल होते हैं सभी को आशीषित अनुग्रहित करें। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा एक बेदारी आ सके, एक जागृति आ सके, आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके। मेरे परमेश्वर, बंधन से मेरे परमेश्वर लोग आज़ाद हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें। मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु इस पूरी बेदारी वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरी वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं, आमीन। तारीफ करें हर एक दिन, जोर से तारीफ करेंगे आज के मुबारक दिन के लिए, जोर से। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिकर ओ करदा, होवे ना नुकसान कदे भी राखा साडे करदा। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिकर ओ करदा, होवे ना नुकसान कदे भी राखा साडे करदा। सारा बोझ मेरे को दे दो, यीशु ने फरमाया, सारा बोझ मेरे को दे दो, यीशु ने फरमाया। धन्यवाद यीशु दा, 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 धन्यवाद यीशु दा। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिकर ओ करदा। भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिकर ओ करदा। होवे ना नुकसान कदे भी राख साडे करदा। होवे ना नुकसान कदे भी राख साडे करदा। सारा बोझ मेरे को दे दो, यीशु ने फरमाया, सारा बोझ मेरे को दे दो, यीशु ने फरमाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद। धन्यवाद दास के दिल के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हम जिंदा है, जीवित है, उसकी महाकरुणा का फल कहे हर एक जन। धन्यवाद यीशु दा, 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 धन्यवाद यीशु दा। अजीब गुलामी थी सब और जंजीरें थी, अजीब गुलामी थी सब और जंजीरें थी। मेरे दिलों दिमागों में तस्वीर गुनाह की थी, मेरे दिलो दिमागों में तस्वीर गुनाह की थी। ऐसे हालातों से यीशु आजाद करता कौन, ऐसे हालातों से यीशु आजाद करता कौन, ऐसे हालातों से यीशु आजाद करता कौन, ऐसे हालातों से यीशु आजाद करता कौन। मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, खुशियों से भरता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन, जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन, जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन।
किया यीशु, ऐसा प्यार करता कौन। जो तूने सही यीशु ये मेरी सजाएं थी, जो तूने सही यीशु ये मेरी सजाएं थी, जो तूने सही यीशु ये मेरी सजाएं थी, जो तूने सही यीशु ये मेरी सजाएं थी। पिया तूने पियाला जो ये मेरी खताएं थी, पिया तूने पियाला जो ये मेरी खताएं थी। घायल जो न होता तू मेरे जख्मों को भरता कौन। घायल जो न होता तू मेरे जख्मों को भरता कौन। घायल जो न होता तू मेरे जख्मों को भरता कौन। घायल जो न होता तू मेरे जख्मों को भरता कौन। मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, खुशियों से भरता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन। जैसा तूने किया यीशु सच में उसने प्यार किया है हमसे, अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया है। किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता कौन। धर्मी के लिए कोई शायद मर जाए भी, 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 अच्छे के लिए कोई सूली चढ़ जाए भी, अच्छे के लिए कोई सूली चढ़ जाए भी। पापी को नया जीवन देने सूली पर चढ़ता कौन। पापी को नया जीवन देने सूली पे चढ़ता कौन। पापी को नया जीवन देने सूली पे चढ़ता कौन। पापी को नया जीवन देने सूली पे चढ़ता कौन। मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, खुशियों से भरता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता 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 कौन। मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, मेरी सब गमियां लेकर, खुशियों से भरता कौन। जैसा तूने किया यीशु ऐसा प्यार करता 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 कौन। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना तेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता। नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी
सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा। चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ है तेरा, गिर जाऊं तो हाथ है तेरा, फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश। कर दे दुआ रब सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ। रो रो के कर दे दुआ यसु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ। रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ। यसु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी रब सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी रब सुन दे दुआ। आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा, आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा, आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा, आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा। छड्डदा नी वाह जिदी वाह यसु फड़दा, छड्डदा नी वाह जेड़ी वाह यसु फड़दा, छड्डदा नी वाह जिदी वाह यसु फड़दा। फड़दा नी वाह जेड़ी वाह यसु फड़दा। यूसुफ वर्गिया नू यूसुफ वर्गिया नू जिंदा तख्त बिठा,
ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦੇ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦੇ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦੇ ਦੁਆ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦਾ सच्चे दिलों नासरी दा पल्ला जेड़ा फड़दा ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦਾ सच्चे दिलों नासरी दा पल्ला जेड़ा फड़दा ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ पापा दे बंधना तो ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ पापा दे बंधना तो ਲੈਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਛੁਡਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਦੋਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਦੋਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਅਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੂ सुन ले दुआ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਤਾਰਦਾ बोझ दिया दबियां दा बोझ है उतारदा ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਤਾਰਦਾ बोझ दिया दबियां दा बोझ है उतारदा ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਸਵਾਰਦਾ बिछड़े नसीबां दा यीशु है सवारदा ਵਿਗੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਸਵਾਰਦਾ बिगड़े नसीबां दा यीशु है सवारदा ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਸੀਹ असां पहुंचदा मसीह ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਸੀਹ असां पहुंचदा मसीह ਲੈਂਦਾ ਗਲੇ ਨਲੇ ਲਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ यीशु सुन ले दुआ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆ ਜੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਜੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ यीशु सुन ले दुआ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ यीशु सुन ले दुआ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ यीशु सुन ले दुआ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ रो के कर दे दुआ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣ ਲੈ दुआ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆ मुझे तेरी जरूरत है ਯਹੋਵਾ मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है ਯਹੋਵਾ मुझे तेरी जरूरत है तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती 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 चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। हाथों में खोदी मेरी सूरत यहोवा, मुझे तेरी जरूरत नाचते हुए यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वो जंग में जोरावर है, वो जंग में जोरावर है, वो जंग में जोरावर है, वो जंग में जोरावर है। मेरे साथ मेरा खुदावर है, वो जंग में जोरावर 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 है। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूए पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज अग्नि दे, आज
आज हो अग्नि भेद, आमीन। आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज। भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, को था मार गिराया। आज हो अग्नि भेद, आमीन। आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेद, अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद, भेज अग्नि भेद। अग्नि हो अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद, आज हो अग्नि भेद। आज वो अग्नि भेज, आज हो अग्नि भेद, 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 आज हो अग्नि भेद। उठाइए अपने हाथों को हर एक जन, आज वो अग्नि भेद। हर एक जन अपने हाथों को उठाए, हर एक जन, और कहे अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेद, आज वो अग्नि भेद, आज वो अग्नि भेद, आज वो अग्नि भेद। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे परमेश्वर आज की आराधना में आपने सहायता किया, मदद किया। हम विश्वास करते हैं ये आराधना की भेंट जो आपके चरणों में चढ़ाई आपको ग्रहण योग्य हुई मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आगे मेरे परमेश्वर तेरे दास के द्वारा प्रभु जो भी वचन मेरे परमेश्वर आप हम सबों के लिए मेरे परमेश्वर बोलना चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें, सहायता करें प्रभु कि जो वचन वो बोले मेरे परमेश्वर, लोग उस वचन को सुने, सुन करके मेरे परमेश्वर प्रभु उद्धार को पाए मेरे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। लुरु की वर्षिप टीम के द्वारा बहुत बढ़िया से परमेश्वर की आराधना हुआ है। तो आइए सब परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। लूका के सुसमाचार 17 के 26 से 30 तक सब अपने बाइबल खोल ले, सबके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसा नूह के दिनों में हुआ था
वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाशिक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पैर लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला उस दिन आग और गदक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा होगा। आमीन। अभी मैं आप सबके लिए इस वचन को लेकर प्रार्थना के ऊपर बताना चाहता हूँ कि अभी कौन सा समय है। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, सिर्फ प्रार्थना 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 की जरूरत है। इस समय के लिए कोई पूछेंगे हमें क्या करना, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, हमें अभी प्रार्थना करना चाहिए। पूरे बाइबल में ऐसा गातने के समय, पिराव के समय के विषय में परमेश्वर ने कोई दूसरा समाधान हमें नहीं दिया है, सिर्फ एक समाधान दे दिया, वो क्या है? प्रार्थना है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा जाने से पहले पहाड़ पर वो चढ़ गए थे, वहां पे क्या करते थे? उन्होंने भी प्रार्थना किया। इतना प्रार्थना किया कि उनके पसीना में खून तक दिख रहा था। उस लेवल का वो प्रार्थना करते हुए उस समय को उन्होंने वो तैयार किया। तो अभी भी ऐसा समय है कि हमें प्रार्थना में बैठना चाहिए। आजकल मैं जगह जगह में जाते हुए मुझे बहुत फीलिंग हो रहा है, लोग आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर होते जा रहा है, लोगों की प्रार्थना बहुत कमजोर होते जा रहा है। कारण यही है कि ये ऐसा समय है, शैतान हमें प्रार्थना में बैठने का मौका नहीं देते। पूरा शैतान की ओर से दबाव हमारे ऊपर बने रहते हैं। इसलिए पहले जो अच्छे से प्रार्थना करते थे वही लोग अभी उस तरह प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि काम भी जो थोड़ा बढ़ गए हैं और कहते हैं पहले जैसे इतना आत्मिक माहौल मुझे मिलता नहीं, ऐसा बोलता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे आपके पास कितना बहाना क्यों ना हो, अभी आपको सिर्फ प्रार्थना में बैठना चाहिए। तो आज के वचन को सुनेंगे, आप दोबारा आपको निर्णय लेना चाहिए प्रार्थना में बैठने के लिए। हालेलुया। आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूं क्यों हमें प्रार्थना करना होगा, क्योंकि आज के वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि जो प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन नूह के समय का जैसा होगा, लूत के समय का जैसा होगा। दोनों का क्या समय? दुनिया के न्याय हुए थे। दोनों का समय क्या था? उस समय लोग जागे नहीं रहते थे, पर बाद में पूरी तरह नाशिक किया गया। तो अभी भी हमारे साथ यही होने वाला है। हमें क्या किस लिए प्रार्थना करना होगा? सबसे पहले बात यही है, पीड़ाओं से अपने खुद को, अपने परिवार को, बच्चों को बचाने के लिए आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में पूरी तरह बता दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने कि उस समय में किस तरह का समस्या हमारे बीच में आएगा। अभी भी दुनिया इस स्थिति में है और कल के लिए कोई भरोसा नहीं है। जगह जगह में जंग की और जगह जगह में गर्मी की और तूफान की, भूकंप की। कल परसों हमारे दिल्ली में भी भूकंप आए थे। इस तरह अभी दुनिया के हर कोनों कोनों से गातने की बात सुनने को आ रहा। पर अभी तो ऐसा समय सिर्फ हमें सुनने को आ रहा है, पर थोड़ी देर में खाली सुनेंगे नहीं, देखेंगे। हमें खुद देखना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। ये समय अभी बहुत जल्दी आने वाला है। अब तो हमारे पास लोती है, अभी हमारे पास पानी है, अभी हमारे पास शांति है, अभी हमारे पास आज़ादी है। पर मैं आपको सीधा कहना चाहता हूँ, कुछ समय के बाद ऐसा समय आने का बहुत चांस है कि खाने के लिए राशन नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और लोग हमें आज़ादी के साथ छोड़ेगा नहीं, हमारे ऊपर बहुत नंदन करेगा और हमें सताएगा, जेल में डालेगा, कुछ लोग हमें मरवा भी डालेंगे।
और हमारे बच्चों के लिए हम ज़्यादा आपको फिक्र होना चाहिए। आपके बच्चे ऐसा समय में जो भूखे रहने के लिए और ऐसा परेशानी में सताव में रहने के लिए जगह जगह में जंग शुरू हो जाए तो उस जंग में अपने जीवन को जीने के लिए क्या आपके बच्चे तैयार होंगे? ऐसा समय को सहन करने के लिए हमारे बच्चे तैयार होंगे? अगर इसके बारे में सोचेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए आप कुछ भी कर नहीं सकता। क्या करके दे देंगे? आपसे अलग से कोई राशन को अपना गोदाम में जमा करके रखेंगे? ऐसा तो चलने वाला काम नहीं है। उस समय तो कोई बचाव का कोई तरीका है नहीं। तो क्या होगा? परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में साफ साफ बता दिया कि उस दिन के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर की अनुग्रह हम पर बने रहे। अभी हम प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहेगा, हमारे बच्चों के ऊपर बने रहेगा। किस तरह बने रहेगा मुझे पता नहीं, पर जिस समय जो पीड़ाव हमारे बीच में आएगा तो सहन करने के लिए, आगे निकलने के लिए कहीं ना कहीं से मार्ग हमें मिल जाएगा। जैसा एलिया को परमेश्वर ने 3.5 साल के ऐसा बरसात हुआ नहीं और खाने की कोई चीजें नहीं मिला, ऐसा समय पे भी परमेश्वर ने कौवा के द्वारा उसको खिला दिए थे। वैसा परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए अलग से अनुग्रह करता है। तो इसलिए मैं आपको साफ शब्द से कहना चाहता हूँ, अभी ऐसा समय अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपना फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपना भविष्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी 10 साल के अंदर अंदर ये सब चीजें आप अपने आंखों से देखना पड़ेगा, उसमें जीवन जीना पड़ेगा। हाँ, अभी यूक्रेन में जंग लगातार चलते जा रहा है। अब तक तो हमारी खुद की स्टोरी नहीं है, उनकी बात है, हमारी बात नहीं है, पर बहुत जल्दी ये बात हमारी खुद की बात बनने का चांस है। हाँ, लोग पानी के कारण, राशन के कारण, कई कारण से जगह जगह में जंग होने का पूरा चांस है। इस साल में देखो, अभी गर्मी इतना पड़ा, अगले साल में कितनी गर्मी आएगी। अभी मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया के जो मौसम का जो बैलेंस है ना, बिल्कुल टूट गया है। यह एक बार टूट गए तो दोबारा बैलेंस में आने का कोई चांस नहीं है, और बिगड़ते जाएगा, खत्म होते जाएगा, समस्या बढ़ते जाएगा। भूकंप आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बरसात आएगा, और कहीं कहीं जगह में सुख भी आएगा, बाढ़ आएगा। इस तरह का बहुत समस्या जगह जगह में होने का चांस है। फसल पूरा खराब हो जाएगा, खाने के लिए कोई चीजें नहीं मिलेगा, और जीना भी मुश्किल होगा। कहीं गर्मियों के कारण, कभी पानी ना होने के कारण, कभी ठंड के कारण, कहीं तूफान के कारण। हाँ, आज का तूफान भी इतना खतरनाक है कि जो पूरा बिल्डिंग को भी उड़ा देता है। ऐसा तूफान भी आजकल आना शुरू हो गया। तो आने वाले दिनों में हम कैसे झेलेंगे, हमारे पास जवाब नहीं है। पर ऐसा समय के लिए परमेश्वर के वचन हमें क्या समाधान देते हैं? सिर्फ एक ही बात है, प्रार्थना में बैठो। अभी समय है, प्रार्थना में बैठने के लिए आपके पास समय है, इसलिए आपको प्रार्थना में बैठना चाहिए। अभी परमेश्वर अभी थोड़ी देर के लिए हमें शांति दे दिया। ये शांति का समय ये नहीं है हम मोबाइल के साथ समय बीता है। ये समय ऐसा नहीं है खाली हम घूमते फिरते रहने के लिए समय बीतता है। ये समय इसलिए है कि हम भविष्य के लिए प्रार्थना करें, अपना आत्मिक गोदाम में प्रार्थना को जमा करें। तभी वही समय आएगा तो ये प्रार्थना हमारे जीवन के लिए काम करेगा। पहले आप खुद के लिए प्रेम ना हो तो आप अपने बच्चों के लिए तो जरूर प्रेम करोगे। अपने बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके बच्चे छोटा है ना, अभी जीवन के भविष्य के लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है ना, उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकता है? उनके लिए पैसा से या आप कोई तैयारी करने से उनके जीवन में कोई समाधान होने का है नहीं। उनके लिए क्या समाधान हम तैयार करके दे सकता है? सिर्फ प्रार्थना लगातार करेंगे तो परमेश्वर अपने तरीके से, अद्भुत तरीके से अपना हमारे बच्चों के लिए उनके समय उनको बचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग निकाल के दे देंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं, जिनके माँ बाप प्रार्थना में बैठे रहते हैं उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित है। जिन लोगों के माँ बाप
बचपन से बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहा, उनके जीवन में जरूर वो प्रार्थना का असर दिखता है, उसका फल दिखता है। इसलिए मैं आपसे साफ साफ शब्द से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना में बैठो। पर प्रार्थना की बात ये नहीं है कि आप कुछ नींद में ऐसा मजबूरी में बैठे रहे, जागे हुए प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल जोश में प्रार्थना करना चाहिए, होश में भी प्रार्थना करना चाहिए, पूरे मान से प्रार्थना करना चाहिए, लो रोते हुए प्रार्थना करना चाहिए। सच में अपने बच्चों को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अभी मैं साफ साफ शब्द से कहना चाहता हूँ, अब यही समय है कि हमें प्रार्थना में बैठना होगा। हालेलुया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दूसरी बात, आज के वचन को देखो। नूह के समय कैसा था? लोग खाते पीते और उनमें बेवा शादी करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो दूसरा, हमें किस लिए प्रार्थना करना होगा? दुनिया के पापों से अपने आप को बचा के रखने के लिए प्रार्थना करना होगा। जो लोग पाप में पड़े रहेंगे वो इस समय को समझ नहीं पाएगा। जो लोग पाप में पड़े रहेगा, परमेश्वर की योजना को जरा सा भी समझ नहीं पाएगा, उनके कामों में जरा सा भी शामिल नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, नूह के जमाने में अभी बरसात का पानी आ रहा, दुनिया के न्याय किया जा रहा है। नूह को तो अच्छे से समझ में आ गया अभी किस तरह आगे बढ़ने वाला है, जाने वाला है। पर नूह के फैमिली को छोड़कर उन दिनों में, उस समय किसके समझ में भी नहीं आया कि अभी हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। जो पाप में पड़े रहेंगे ना, वो लोग कभी परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकता, ना उसमें शामिल हो सकता है। पर वही है, जितना अंत के समय नजदीक आ जाएगा, शैतान पूरा दुनिया भर पाप से भर के रखेगा और हमारे कोनों कोनों तक अभी पाप पहुंच के आए हैं। मैं अपने शब्द अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता, पर दुनिया अभी बहुत गंदा है। हमारा हिंदुस्तान भी बहुत गंदा हो गया। हमारे नाक के सामने, आंख के सामने तक ये पाप पहुंच के आया। सिर्फ हम मुंह खोलेंगे, पाप सीधा हमारे जीवन में आ जाएगा, पाप करने का मौका हमारे सामने आ जाएगा। इतना गंदा दुनिया है, बहुत खतरनाक दुनिया है। ऐसा समय हमें क्या करना होगा पापों से अपने आप को बचाने के लिए? वो ये प्रार्थना। वहां पे लिखा हुआ है कि उनमें बेवा शादी करते थे। आप ध्यान से देखो, शादी करना पाप है? नहीं, शादी करना पाप नहीं है। इसका कहने का सेंस कुछ और है। ये लोग बेविचार का पाप में पड़े हुए थे। एक बार शादी नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार ऐसा शादी करते हुए बेविचार के जीवन जी रहे थे। तो अभी यही बेविचार का पाप पूरा दुनिया पर हर जगह पे अभी पड़ा हुआ दिख रहा। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर। छोटे वाले बच्चों से लेकर जब बड़े बड़े लोगों के जीवन तक बहुत आसानी से ये पाप पहुंच के आ गया। उनको बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा। पूरा तमाम दुनिया के हर मनुष्य की आत्मा को, उनके हृदय को गंदा खराब करके रखा है और कोई बचने का चांस भी रहा नहीं। एक बार इसमें फंसेगा तो दोबारा निकलना भी मुश्किल है। तो हम कैसे ऐसा पापों से अपने आप को बचा के रख पाएंगे? सिर्फ प्रार्थना है। जब प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं खुद जानता हूं, मैं खुद चाह के देखा हूं कि पवित्र आत्मा के आग हमारे अंदर में पापों के सारे ख्वाहिश को जला देता है, उसको खत्म कर देता है। जो हमारे अंदर में यह पापों की जरा सा भी ख्वाहिश, जो दुनिया की ओर जाप देने के लिए जो तैयार था, वही ख्वाहिश को हमारे अंदर से वो खत्म कर देता है। तो जो लोग प्रार्थना में बैठे रहते हैं, तो कभी दुनिया संसार के पापों के लिए कहीं जवाब नहीं देते, उनकी ओर कभी कदम नहीं उठाता है, क्योंकि उनके अंदर में कोई ऐसा ख्वाहिश है नहीं। इसलिए वो बच के रहते हैं और पवित्र जीवन जी सकता है। जब तक हम पवित्र जीवन जिएंगे तभी पवित्र आत्मा के साथ चल सकता है। पवित्र जीवन जिएंगे तभी हम परमेश्वर के वचन को समझ सकता है और इस समय को समझ सकता है, प्रभु के लिए जीवन भी जी सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में बने रहे, वरना हम बहुत जल्दी पाप में फंस जाएंगे। मैं अभी आसपास के बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं दोनों आंखों को खोल के देखता हूँ, लोग कितनी आसानी से आजकल
पाप में पड़े रहते हैं, उसमें फंस जाता है। सावधानी रखो, आपके आंखों के सामने, मुंह के सामने तक अभी पाप पहुंच गया है। सिर्फ आंखें खोलोगे, मुंह खोलोगे, सीधा पाप आपके जीवन में आ जाएगा, आपके साथ जीवन बनाने के लिए आ जाएगा। यही समय, यही स्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम कैसे अपने आत्मा को बचा के रखेंगे? आपको ये बात जानना है। आप पाप में पड़ जाओगे, उसमें फंस जाओगे, तो आपको क्या लगता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा आपके नाम को उठा लेगा, आपका नाम लेगा, आपको उठल के स्वर्ग में ले जाएंगे? ऐसा थोड़ी है। जो पाप में पड़े रहेगा, फंस रहेगा, तो छोड़ दिया जाएगा। वो बाद में से दांत पीसना, छात पिटाते हुए रोना और पुकारना होगा, पर प्रभु सुनेंगे नहीं। ऐसा स्थिति में आप पड़ जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आखिरी तक धीरज रहो, जगते रहो और सहन करते रहो। हाँ, सहन करना का मतलब यही है, उस पापों में ना जाना चाहिए। कैसे? हम कैसे पापों में ना जा सकता है? चारों तरफ पापों के लिए सारा मार्ग खुला पड़ा हुआ है, तो कैसे ऐसा स्थिति में अपने जीवन को पापों से बचा पाएंगे? सिर्फ प्रार्थना है, सिर्फ प्रार्थना है। आप प्रार्थना में दोबारा बैठ जाओ, प्रार्थना की जीवन शुरू करो। प्रार्थना ना हो, पाप शुरू हो जाता है। प्रार्थना नहीं करोगे, जहां गंदगी आपके जीवन में आ जाता है। प्रार्थना नहीं करोगे, वहां पे शैतान के हाथ आपके जीवन में लगे रहते हैं। प्रार्थना नहीं है तो वहां पे परमेश्वर भी नहीं है। आपको प्रार्थना के लिए दोबारा समय देना चाहिए। बहाना खत्म करो। शरीर थके हुए कोई बात नहीं, ज्यादा बिजी हो कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास 24 घंटे का समय है। आप चाहोगे तो प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना में बैठे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। आगे भविष्य के लिए और अपने आत्मा को पापों से बचाने के लिए प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तीसरी बात, आज के वचन में क्या लिखा है? लूत के समय क्या लिखा है कि उन दिनों में भी ऐसा लिखा है, खाते पीते और लोग खरीदते बेचते और पैर लगाते और अपना घर बनाते रहा। इसका मतलब यही है, संसार के काम में बिजी हो गया। आजकल ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी ऐसा समय आत्मिक सुस्ती हर जगह पे फैला हुआ है। आत्मिक आलसीपन की बीमारी हर जगह पे फैला हुआ है। लोग बहुत कमजोर हो गया आत्मिक जीवन में। किस लिए? परमेश्वर हमसे दूर हो गया? नहीं, बल्कि हम दुनिया संसार की चीजों के बहुत पास पहुंच गए हैं। हम अपना घर बनाने के चक्कर में और पैर लगाने के चक्कर में, कुछ खरीदने बेचने के चक्कर में बहुत बिजी होते जा रहा है। मैं जानता हूं बहुत बच्चे लोग मोबाइल से शॉपिंग मॉल में, अमेज़न में सामान को खरीदने बेचने इस चक्कर में समय बिता रहा कि यार ये अच्छा है, वो अच्छा है। दुनिया के संसार के हर चीज को देखते देखते हुए अपने आंखों की ख्वाहिश को पूरा खुश करने की कोशिश में अभी बंद रहते हैं। आप उसको देखते देखते हुए आपको पता है आप किसको खोते जा रहे हो? आपके आत्मिक जीवन को खोते जा रहे हो। आप आत्मिक अभी कमजोरी आपके जीवन में अभी आ रहा है। जितना ये मोबाइल के साथ समय बिताओगे, दुनिया की चीजों के साथ समय बिताओगे, आपके आत्मिक जीवन सब खत्म हो जाएगा और आपके व्यवहार भी बदल जाएगा। लोगों से मिलना बैठना भी पसंद नहीं करोगे, किससे बात करना भी पसंद नहीं करोगे, परमेश्वर के आराधना में बैठना भी पसंद नहीं करोगे। अकेले चुपचाप कमरे में बैठ के मोबाइल के साथ जीवन बिताना पसंद करोगे। पूरी तरह आपको खत्म तबाह करने वाला ये आपका मोबाइल है। अब मैं बहुत जवान लोगों को बहुत ये डरते हुए इस चीज को देखता हूं कि जवान लोग इस चीज को मैं कितनी बार समझाता अभी भी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, फिर भी चुपचाप देखते हैं। इससे समय भी तरह दुनिया की चीज को देखते हुए खुशी है और उस चीज के साथ समय बिताने में खुशी है। उसमें मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं, वहां से कोई वीडियो देखते देखते हुए समय बिताते हैं। SNS में दूसरों का वीडियो वही फोटो देखते हुए समय बीता रहा और सामान को खरीदना बेचने में आप बिजी है। संसार की चीजों में आप इसके द्वारा, मोबाइल का मतलब है मोबाइल के द्वारा पूरा संसार को आप देख रहे हो, उस चीज को आप चाह रहे हो। उससे क्या हो रहा है?
आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी आसमान से आग गिरते हुए आ रहा, तभी भी लूत के फैमिली को छोड़कर किसी के समझ में भी नहीं आया अभी क्या होने वाला है। अभी आपका स्थिति भी ऐसा होने वाला है। अभी बहुत लोग क्यों इतना आत्मिक आलस्यपन सुस्त में पड़ गया, क्योंकि आपने दुनिया में ज्यादा नजदीक पहुंच गया। मोबाइल के द्वारा दुनिया की चीजों के साथ ज्यादा दोस्ती कर दिया और वही चीज ने अभी आपके आत्मा को खो दिया। इसलिए आपके आलस्यपन पूरी तरह आपके अंदर में आ गया। और जब तक इसको नहीं छोड़ेगा और दोबारा प्रार्थना में नहीं बैठोगे तो ये आलस्यपन, ये सुस्ती आपके जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। बाद में आप यही बोलोगे कि मुझे तो प्रार्थना करना आता ही नहीं, प्रार्थना करने के लिए जरा सा भी ताकत भी नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो, पर मैं खुद कभी मेरे लिए प्रार्थना कर नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलते रहोगे। अभी कई जगहों में यही चीज को मैं देख रहा हूं। खुद जागे रहो, चौकस रहो। ये बहुत हमारे लिए खतरनाक बातें है। संसार हमारे सामने आ गया, इस मोबाइल के द्वारा हमारे सामने आ गया। इस मोबाइल के द्वारा पूरा सारे संसार को हम देख रहे, चाक रहे और उसके मजे ले रहे। और इसके कारण अब ये घड़ी को, इस समय को समझ नहीं पाता और आत्मिक जीवन बिल्कुल नाशी होते जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना, इस आदत से आप कैसे आपको छुड़ा पाएंगे, कैसे आपको बचा पाएंगे? सिर्फ एक तरीका है, प्रार्थना में बैठ जाओ। बहाना खत्म करो, सिर्फ तुरंत प्रार्थना में बैठ जाओ, परमेश्वर के सामने समय बिताओ। अगर आपके पास आपको बोर हो रहा, कोई काम नहीं है, प्रार्थना में बैठो। आपको फ्री टाइम मिल गया, फ्री टाइम में क्यों मोबाइल निकालते हो, क्यों मोबाइल से समय बिताने की कोशिश करो। अगर आपको फ्री टाइम मिल गया तो बाइबल खोल लो, बाइबल का वचन पढ़ो। वही आपके आत्मा को बचाने का, भविष्य को बचाने का तरीका। बहुत लोग जब समय मिल जाता है और बोर हो जाता है तो मोबाइल के साथ समय बिताता है और अपने आत्मिक जीवन को सब खत्म करता है। समय मिलने तो प्रार्थना में बैठ जाओ, समय मिलने बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फिर भी समय मिलने आराधना करने के लिए बैठ जाओ। दुनिया संसार की चीजों के द्वारा टाइम पास मत करो। अगर इस तरह टाइम पास करते रहोगे तो आपके जीवन भी नरक में पास करना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो। ये शैतान अभी बहुत चल रहा है, ये शैतान बहुत खतरनाक तरीके से हमारे बीच में अभी आ गया। तमाम दुनिया के मनुष्य के आत्मा को बिल्कुल नाश करने के लिए ऐसा हथियार हमारे ऊपर अभी लग रहा। तो आपको समझना चाहिए, इससे युक्त करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मैं आखिरी शब्द में यही बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास समय है प्रार्थना में बैठ जाओ, आपके पास समय नहीं है तभी प्रार्थना में बैठ जाओ। आपको मुश्किल से समय मिल गया, आराम करना चाहते हो, आराम मत करो, प्रार्थना में बैठ जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरे लिए तो कोई समय नहीं रहेगा, तभी भी प्रार्थना में बैठ जाओ, क्योंकि आपके जीवन के लिए, आपके हर भविष्य के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी इससे बढ़कर कोई कीमती काम दुनिया में है नहीं। प्रार्थना, 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 सिर्फ यही है इस समय के लिए हमारे जीवन का समाधान। सबको जय मसीह की दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु बहुत मुश्किल समय है आत्मिक जीवन में जागे रहना, तुझ में जागे रहना बहुत मुश्किल समय है। प्रभु मदद करे। आजकल लोग प्रार्थना में से दूर होते जा रहा है, जितना दूर हो जाएगा और प्रार्थना में बैठना मुश्किल होते जाएगा। प्रभु मदद करे जो आज इस वचन को सुनता है तो वो प्रार्थना से प्रार्थना में दोबारा नजदीक आ पाए, दोबारा प्रार्थना में बैठ पाए, प्रार्थना की जीवन को दोबारा शुरू कर पाए और तुझे बने रह पाए, ताकि आने वाले पीढ़ियों के समय के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगने का जरिया बना के रख पाए और पापों से, दुनिया की गंदगी से अपने जीवन को बचा के रख पाए और संसार दुनिया की चीजों से अपने आप को बचाकर आत्मिक सुस्ती से, आलस्यपन से अपने आप को बचा पाए। प्रभु मदद करें। ये दुआ जीव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।